बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 13वां अध्याय। ओम श्री परमात्माय नमः। जो आपके सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं वे तो आपको अत्यंत प्यारे होते हैं। अब ये बताइए कि जो आपके निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं वे कैसे होते हैं। वे विवेकी होते हैं। निर्गुण वाले विवेकी होते हैं। विवेक का अर्थ सबको पता है। विवेक क्या होता है? सत्य और असत्य की पहचान। विवेक हमेशा जागृति में रहना, विवेक से काम लेना, हर समय कोई भी काम सोच समझ। विवेक किसका होता है भगवान? क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ का। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं और जो इस क्षेत्र को जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्र यज्ञ कहते हैं, शरीरी कहते हैं। उस क्षेत्र यज्ञ का स्वरूप क्या है? हे भारत, संपूर्ण क्षेत्रों में शरीरों में क्षेत्र यज्ञ शरीरी रूप से मैं हूँ ऐसा तू जान। यह वह जानना क्या है भगवान? क्षेत्र अलग है और क्षेत्र यज्ञ अलग है। इसको ठीक ठीक जानना ही मेरे मत में ज्ञान है। तात्पर्य है कि क्षेत्र की संसार के साथ एकता है और क्षेत्र यज्ञ की मेरे साथ एकता है। इसका ठीक ठीक अनुभव करना ही मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के ज्ञान के लिए कौन सी बातें जाननी आवश्यक होती है? 6 बातें जाननी आवश्यक होती है। क्षेत्र के विषय में 4 और क्षेत्र यज्ञ के विषय में 2। वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्र यज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से तू मुझसे सुन। तो इसका विस्तार से वर्णन कहाँ हुआ भगवान? ऋषियों ने वेदों की रचनाओं और युक्ति युक्त तथा निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों ने इसको विस्तार से अलग अलग कहा है। वह क्षेत्र क्या है? मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, महतत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 1 मन और इंद्रियों के 5 विषय, यह 25 तत्वों वाला क्षेत्र है। किसको समझ में आया और किसको नहीं आया? इस चीज से दीदी शरीर बना है ना, उसके बारे में बताया। चीजें बताई इसमें शरीर का 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 विकार, 5 महाभूत, 11वां मन, 1 मन और 3 25 नहीं 24 होंगे ना दीदी? 24 है 25 है? 24 है। 24 क्षेत्र वाला।
اب اس میں آپ اپنے شریر سے بھی جلدی کیچ نہیں کر پاؤ گے، تو آپ دھرتی کو سمجھو، یہ دھرتی کیا ہے؟ آپ کا جو جیون چلتا ہے شریر کا، وہ بالکل سب کچھ اس دھرتی سے چلتا ہے، آکاش سے چلتا ہے، ہوا سے چلتا ہے، پانی سے چلتا ہے، اگنی سے چلتا ہے۔ آپ سب جانتے ہو یہ بات؟ جو संसार में दिमाग में खुशबू, सुंदरता, दिखावा, चंचलापन, रस बुद्धि जिसमें है, वो प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति को नहीं जानता। आप जिस शरीर को मैं मानते हैं, ये परिवर्तनशील शरीर आपका कोई साथ दे नहीं रहा। इसका एक ही उपाय है, अगर आप इसको तंदुरुस्त रखना चाहते हो, ठीक रखना चाहते हो, खुद भी आनंद और शांति में रहना चाहते हो, तो इससे सेवा करवाओ, इससे शरीर से। इसकी सुंदरता चित्त है, निर्मल मन है, शुद्ध चित्त है। वहां तक जब पहुंच पाओगे जब संसार के भ्रम आपके अंदर से मिटेंगे। वह क्षेत्र किन विकारों वाला है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, प्राण शक्ति और धारण शक्ति, इन 7 विकारों सहित यह क्षेत्र मैंने संक्षेप से कहा है। विकारों सहित क्षेत्र यह रूप से अपने से अलग कैसे दिखे भगवान? अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। आ गया ना वही बात? अभाव का मतलब समझते हो? ना होना, अभिमान का ना होना। एक एक जना बताओ। हाँ, श्रेष्ठता, जैसे कुछ भी अपने में खासियत है उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। अब बताओ। जो भी अपने में है, श्रेष्ठता है, बल बुद्धि, जो भी सब भगवान का ही है, भगवान का ही दिया हुआ, तो भगवान का ही मानना चाहिए। अभी देखो वहां तक मत भागो, सिर्फ इसमें आ जाओ जितना ही लिखा हुआ है। अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, यानी किसी भी तरह का आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने में दिखावटीपन का न होना। अभी अभी ये सारी बातें बताई गई है और वही बातें आ रही है। दिखावटीपन का न होना, शरीर, मन और वाणी से किसी को किंचन मात्र भी दुख न देना। क्षमा का भाव, शरीर, मन और वाणी की सरलता। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उनकी सेवा आदि करना। शरीर और अंतःकरण की शुद्धि, अपने लक्ष्य से विचलित न होना, ये शरीर की शुद्धि है। मन को वश में करना, इंद्रियों को विषयों से वैराग होना, अहंकार रहित होना। वैराग के लिए जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों में दुख रूप दोषों के मूल कारण को देखना। आसक्ति रहित होना, स्त्री, पुत्र, घर आदि में तल्लीन न होना। तल्लीन, देखो आप बावरी जितने आवरण आपको दिखाई देंगे उससे आप तुरंत समझ जाओगे गुरु कृपा कितनी महान है। गुरु की कृपा कितनी महान है, शब्दों से तो हम उसका उच्चारण भी नहीं कर सकते। अभी एक ज्योति मल्होत्रा का आ रहा है उस पे सब जगह कितनी उम्र होगी, 25-26 साल की होगी, इतनी लगती है मुझे तो, और ज्यादा होगी तो 30। वो किस दिशा में चली गई और उसको एक बार भी समझ नहीं आया
یہ قدم تیرا کہاں جا رہا ہے اور تیرا کیا عرض ہوگا. آج اس کی کیا دشا ہونے والی ہے سب جان جاؤ. دیش دروہی گرو شرناگتی میں جو ہوئے گا ایک پگ بھی یہاں سے یہاں رکھے گا تو 1000 بار سوچے گا اور گرو سے اس وشے میں بات کرے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ نالج کون دیتا ہے ہم کو؟ یہ وویک کون دیتا ہے ہم کو؟ گرو دیتا ہے. اور وہ گرو جب آپ وارث کے ساتھ رہتے ہو تو آپ جنگ لگا لوہا آپ سونا بن جاتے ہو. اور وہ گرو اپنے تم خود ہو. اگر وویک جاگرت ہو گیا تو وہ گرو تم خود اپنے ہو. جب غلطی کرتے ہو تو آپ کو پتا ہے اور اس راستے پہ کبھی مت جاؤ. دیکھ کے بھی نہیں سمجھتے, بھوگ کے بھی نہیں سمجھتے, سکھ کے پیچھے لالچ. اور سکھ جہاں تمہیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ اور تم اتنا بڑا نقصان کر کے کس سکھ کی کامنا کر رہے ہو کہ تم لوگوں کو مرواؤ گے اور پھر تمہیں سکھ ملے گا. ویڈیو بناؤ گے تم. تو یہ سنسار کو سمجھنے کے لیے انتःکرن کی شدھی, انتःکرن کا وویک جاگنا بہت ضروری ہے. گیتا ہمیشہ ہمیں راستہ دکھاتی ہے اور اس راستے پہ جو چلتا ہے تو وہ اس جادوئی مایاوی نگری میں نہیں پھنستا. دیکھو اگر کسی کو سمجھ میں آئی اور رامائن کا جو دکھایا جاتا ہے تو اس میں مین پارٹ سوپن کا تھا. نہ سوپن کا جاتی, نہ ناک کٹتی اور نہ اتنا بڑا بوال. تب بھی یہ بات کوئی نہیں کہتا. اور راون اتنا پنڈت ودوان, اتنے 4 شاستر 6 ویدوں کا گیتا, اور اس کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے, کیونکہ اس کے اندر تو ایک اہنکار تھا شیو جی کا. شیو جی نے بھی کہہ دیا میں تیری بھکتی سویکار نہیں کرتا کیونکہ تو پر استری کو اٹھا کے لیا ہے. اس سے بڑا اور کیا اوگن یعنی غلط کام ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو اہنکار نے کیا کروایا اس سے, اور یہ کام سوپن کا نے کروایا. تو اب آپ گھر میں رہ رہے ہو, آپ کے کان میں کسی نے پھونک مار دی, آپ اس کے پیچھے بھاگ گئے, تیرا کام تو کوا لے گیا. اور اب آپ کس کے پیچھے بھاگ گئے؟ کام تو وہی تھا. تو دیکھا نہیں کوا کے پیچھے. ایسے آپ کے جو رشتے دار ہیں, آپ کا جو کوئی بھی جو آپ کا ہتیشی نہیں ہے, جس کو آپ ہتیشی مانتے ہو, آپ کا اپنا ہتیشی کوئی نہیں ہے, تم خود ہی اپنے ہتیشی. یہ جانتے ہو, جانتے ہو یہ بات؟ تم اپنے شترو اپنے متر سوئم ہو. پہلے اپنی باتیں دوسرے کو دو گے, پھر وہ اپنے طریقے سے سمجھائے گا, پھر آپ اس کو اپناؤ گے اور پھر ٹھوکرے کھاؤ گے. سمجھ میں آتی ہے یہ سب باتیں؟ یہ گڈ گیان ہے. یہ تو کیا کرنا چاہیے؟ من کو شانت رکھنے کے لیے وویک کی ضرورت ہے, سمرن سادھنا میں رہنا چاہیے. انوکولتا پرتیکولتا کی پراپتی میں چت کا سدا سم رہنا, دکھ اور سکھ میں چت کا سم رہنا, سم. संसार से उपरति और उसमें अविचारणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, जन समुदाय में प्रति
प्रतीका न होना, परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करना, सब जगह परमात्मा को ही देखना। इन 20 साधनों से शरीर यह रूप से दिखने लग जाएगा। शरीर को यह रूप से अपने से अलग देखना ज्ञान है, और इसके विपरीत शरीर को अपना स्वरूप देखना अज्ञान है। अब आप इस शरीर को धरती का समझने लग जाओ तो आप बहुत जल्दी कैच कर जाओगे कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये धरती का है, धरती से ही मिला है। इस ज्ञान से प्राप्त होने वाला तत्व क्या है? ये तत्व परमात्मा है। मैं उस ये तत्व का वर्णन करूंगा जिसको जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। उस ये तत्व का स्वरूप क्या है? वह आदि अंत से रहित और परम ब्रह्म है। वह न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। आप जब भी भक्ति में जाओ, गहनता में समझने की कोशिश करो, तो जो जो वाक्य चलते उनको बड़े विवेक से और ध्यान से सुनो और समझो। विष्णु पुराण जब मैंने बहुत समय पहले टीवी पे देखा, उसमें मैंने एक ही बात उठाई। इतनी सारी चीजें आई पर मैंने एक ही उठाई। भगवान ने कह दिया इस संसार में असुर देवता दोनों ही रहेंगे। जैसे हम सोचते हैं ना कि राक्षसों का क्या काम, राक्षस तो रहने नहीं चाहिए। अब आप भक्ति में लगे हुए तो आपके पास राक्षस है ही नहीं, तो भगवान तो कहेंगे ना राक्षस दोनों रहेंगे, पर राक्षस कहाँ है? कहाँ है असुर? कहाँ है देवता? कहाँ है? कहाँ है देवता? कहाँ है असुर? हमारे पास देवता वाले देवता है और असुरों वाले। अभी आपका स्वभाव संस्कार काम करेंगे कि आप व्यवहार कैसे कर रहे हो किससे। व्यवहार करने में शरीर तंदुरुस्त है, जवान है तो धन है, धन्ना सेठ है तो परिवार बड़ा है और तो सारी चीज गलत। किसका धन, किसका परिवार, किसका शरीर, किसने धारण किया? तुम्हारा है क्या? एक हूं के सिवा, और वो ही तुम गलत कर देते हो। कौन पूछता है? भगवान तो देख ही रहे हैं कि तू किस बात की हूं कर रहा है भाई। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं जिससे आप जल्दी कैच कर जाए। माता पिता की उम्र ज्यादा होती जाती है, बच्चे यंग होते हैं। बेटे ने धन ज्यादा कमा लिया, अब माँ बाप खूब प्रशंसा करते हैं उसकी, मेरा बेटा ये, मेरा ये, मेरा ये। अब वो ये नहीं सोचते मैं किसकी प्रशंसा कर रहा है? क्यों कर रहा है? सोच के बताओ। कुछ समझ में आ रहा है? दीदी मोह में करते हैं कि मैं प्रशंसा करूंगा तो बेटा खुश रहेगा, इस हिसाब से भी करते हैं। माँ बाप मेरे को अच्छा मानते हैं, चलो। ये अहम भाव है उनके अंदर, अहंकार है, दिखावा करना। आपकी रहनी बताएगी आपके पास क्या है, आपके शब्द बताएंगे आपका स्वभाव कैसा है, आपका लेन देन बताएगा कि आप कितने धनवान हो। धन है, नियत नहीं है।
کسی کے پاس دھن ہی نہیں ہے پر نیت اتنی ہے تو دھنوان کون ہوا؟ تو کس چیز کی میں ہے؟ پرماتما کا یہ سارا سامراجیہ ہے اور ہم اس کی سنتان ہیں. تو ہمارے تو کہتے ہیں نا راجا کا بیٹا راجا، تو ہم تو پرماتما کے، ہم تو بھگوان کے ہیں، تو ہم تو بھگوان کے بچے ہیں تو بھگوان ہی ہوئے. پر اس بات کا انکار نہیں کرنا، ماتا پتا کی آگیا کا پالن کرنا، پرکرتی کے گنوں کو سمجھنا. اس میں آتا ہے آپ کا راگ اور دویش، اچھا کامنا کی آپ کے اندر ہے کہ نہیں، یا آپ کے اندر سترو ہیں کہ پریم ہے. پریم تو ایک ہی ہے، باقی سارا تو کتنا بڑا لفڑا. تو پریم کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، پر وہ آپ کے سوبھاؤ کے اندر ہوگا تو کر پاؤ گے. کرودھ ہوگا تو پریم کیسے کرو گے، اچھا ہوگی تو پریم کیسے کرو گے. آپ کے شبد بتا دیں گے، ایک شبد بولتی کیسے دوسرا شبد آتا ہے، اس سے آپ سمجھ جاؤ سوبھاؤ. اور بولو مت کہ آپ کو بتانا بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے. کسی کی بھی کہانی میں مت گھسو. تو بھی وہ کیسا بھگوان، وہ سب جگہ ہی ہاتھوں اور پیروں والا. آ گیا نا وہی بات، سب جگہ ہی نیتروں، سروں اور مکھوں والا تتھا سب جگہ ہی کانوں والا ہے. وہ سبھی کو ویاپت کر کے استھت ہے. وہ سمپورن اندریوں سے رہت ہے اور سمپورن اندریوں کے وشیوں کو پرکاشت کرنے والا ہے. وہ چیتنیہ مہاپربھو. وہ آشکتی رہت ہے اور سمپورن سنسار کا بھرن پوشن کرنے والا ہے. وہ گنوں سے رہت ہے اور گنوں کا بھوگتا ہے. یعنی گنوں کا بھوگتا. ایک ہی تتو میں دو ویرودھی لکشن کیسے ہوئے؟ انیک ویرودھی بھاو اس ایک میں ہی سما جاتے ہیں اور ویرودھ اس میں رہتا نہیں، کیونکہ استھاور جنگم آدی سمپورن پرانیوں کے باہر بھی وہی ہے اور بھیتر بھی وہی ہے، تتھا چر اچر پرانیوں کے روپ میں بھی وہی ہے، ارتھات اس کے سوا دوسری کوئی ستا ہے ہی نہیں. دور دور سے بھی وہی ہے اور نزدیک سے نزدیک بھی وہی ہے. وہ اتینت سوکشم ہونے سے اویگیہ ہے، ارتھات اندریوں اور انتःکرن کا وشے نہیں ہے، اس لیے اس میں ویرودھ نہیں ہے. یہ بات کس کو سمجھ میں آئی ہے وہ بتائے. آتما میں دیوی کچھ نہیں ہے، وہ نرلیپ ہے، نراکار ہے، نشچل ہے، استھر ہے. آتما میں کچھ نہیں ہے. ابھی دیکھو ہم نے یہ بولا کہ آتما میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس کا آنسر سمجھنے کی کوشش کرو کہ پرماتما کیا ہے. تو پرماتما نرلیپ، نرگن، اس میں کوئی گن نہیں. اس کا ارتھ ہے کہ وہ صرف درشٹا ہے، دیکھنے والا. اب جب آپ نے، جیسے میں آپ کو ایک دشٹانت سناتی ہوں، اس سے آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گا. ایک آدمی ایک سیٹھ جی کے پاس گیا اور کہنے لگا ایک رات مجھے اپنے پاس رکھ لو، میں مرا ہوا ہوں. بولا مرا ہوا ہے تو آجا، مرا ہوا کیسے دے گا مجھے. اس کو اپنے پاس سلا لیا رات کو. تو سیٹھ جی کے گھر چوری ہو گئی، چور دھن چرا کے لے گئے.
सुबह बड़ी जोर के हंगामे मचे, सेठ के घर चोरी हो गई, चोरी। तो उसने क्या बोला, सेठ जी चोर को मैं जानता हूँ और धन कहाँ रखा वो भी मैं जानता हूँ। फलानी फलानी जगह गए और वहाँ रख के आए, ये वो लोग हैं। बोले तू तो मरा हुआ था, तू तो मरा हुआ था। अब आपको निर्लेप परमात्मा समझ में आ गए? क्या समझ में आया? हमसे कोई कुछ पूछेगा भी नहीं तब भी हम बोलेंगे फटाक। घर में चौधरी बनेंगे, समझदार बनेंगे, कमेरे बनेंगे। सही है गलत है? वो हमें पूछे ना पूछे फिर भी हम तो उसको मरा हुआ कहते हैं कि जिंदा कहते हैं। तो भगवान ने निराकार निर्गुण इसलिए कहा, भगवान सिर्फ दृष्टा। प्रकृति के गुणों से परमात्मा का कोई लेना देना नहीं। अभी हम भजन करेंगे। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। क्या आपको वाणी अच्छी लगी? बहुत अच्छे से बात होती है, समझ में भी आया? एक बार 10-10 बार सुन लेते हैं तो भी बहुत ही अच्छी लगती है। हर बार कुछ नया ही मिलता है, तृप्ति नहीं होती सुन को, बार बार कुछ अलग अलग सुनने को मिलता है। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, मन की अखियां खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। मन की अखियां खोल, तुझको दर्शन कराएंगे। राम रमैया वो है कृष्ण कन्हैया जो, राम रमैया वो जो, वही मेरा ईश्वर है। निष्काम राहों पर चलना जो सिखाए, निष्काम निष्काम राहों पर चलना जो सिखाए, वही मेरा जगदीश है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पास वो तब आएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पास तब वो आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बिठाएंगे तुझको। कृपा कृपा की छाओ में बिठाएंगे तुझको। जहाँ तुम जाओगे, कृपा की छाँव में बिठाएंगे तुमको। जहाँ तुम जाओगे, उनकी दया दृष्टि, उनकी दया दृष्टि जब जब पड़े तुम पर, उनकी दया दृष्टि जब पड़े पर भव से तर जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़े तुम
पर भव से तर जाओगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जगाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जगाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। ऋषियों ने मुनियों ने गुरु की महिमा का किया गुण गाने हैं। ऋषियों ने मुनियों ने गुरु की महिमा का किया गुण गाने। गुरु के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। गुरु के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा।